आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्लोटेड अलोहा के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्योर अलोहा के बारे में। स्लोटेड अलोहा इज़ वेरी सिंपल। बस हमें कुछ एक दो तीन बातें याद रखनी पड़ेंगी और उसके बाद स्लोटेड अलोहा हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या कहता है स्लोटेड अलोहा के बारे में? स्लोटेड अलोहा के बारे में ये कहता है कि आपने सबसे पहले तो ये देख लेना है कि इस प्रोटोकॉल के अंदर आपने लोड्स बना देनी है, टाइम को इंटरवल्स को डिवाइड कर देना है। आपने जो फ्रेम्स लेने हैं हर सिस्टम के लिए, आपके एक नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स मौजूद हैं, सिस्टम वन, सिस्टम टू, सिस्टम थ्री। आपने हर एक सिस्टम के लिए फ्रेम आपने हर सिस्टम के लिए डिस्क्रीट इंटरवल बना देना है जिसे आपने स्लॉट का नाम देना है। फिर उसके बाद हर करोस्पोंडिंग इंटरवल के लिए एक फ्रेम भेजा जाएगा। यानी कि आपने टाइम की डिवीजन कर दी। आपने कहा कि आपके पास टोटल इतनी बैंडविड्थ मौजूद है और इतनी बैंडविड्थ के लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टेशन इतने मौजूद हैं, और आप क्या करेंगे टाइम के लिहाज से उनकी डिवीजन कर देंगे और यूज़र्स की बाउंड्रीज सेट कर देंगे कि हर एक यूज़र इतने टाइम फ्रेम के लिए इसे इस्तेमाल करेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, वो ट्रांसमिशन अपनी बंद कर देगा। अब ओबियसली अगर आप बात करते हैं कि आपने हर एक को एक डेडिकेटेड टाइम देना है, तो फिर सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक सिस्टम को बाकी सारे सिस्टम के साथ सिंक होना पड़ेगा। उसे इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इस टाइम में ये वाला स्टेशन इस पाथ के ऊपर ट्रांसमिशन कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रांसमिशन को रोकना पड़ेगा या मुझे ट्रांसमिशन अभी नहीं करनी। और कोई स्टेशन से हमारा कोई सिस्टम है, जब भी कोई सिस्टम ट्रांसमिशन कर रहा होगा तो वो स्टार्ट करने से पहले एक टिक साउंड इस तरह से एक साउंड जनरेट करेगा ताकि पता लग जाए बाकी सारे सेशन को कि ये सिस्टम अभी क्या कर रहा है, ट्रांसमिशन कर रहा है। अब बाकी जितना हमने पढ़ा वो काफ़ी मैंने आपको स्पीड में बता दिया, और इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि छोटे से छोटा बनाऊँ और बस 10 से 15 मिनट के अंदर इस कॉन्सेप्ट को वाइंड अप करूँ। इस पिक्चर के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्लोटेड अलोहा एक्चुअली है क्या। नाउ आई रिड्यूस माई स्पीड। देखिए, हमने जितनी बातें पढ़ी उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं कैसे। लेकिन ये समझें कि आपके ये ABCDEF ये आपके क्या हैं, ये सारे के सारे आपके सिस्टम्स हैं। ये जितने भी हैं आपके सारे के सारे ये सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर हैं, या इन्हें आप नाम दे सकते हैं कि ये आपके क्या हैं, स्टेशंस हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, स्लोटेड अलोहा क्यों कह रहे हैं? स्लोट का क्या मतलब होता है? स्लोट का मतलब होता है एक फिक्स टाइम दे देना। यहाँ पे देखिए हमने टाइम की डिवीजन की हुई है। लेट्स से आप कह लें कि ये है 3 मिनट और ये भी 3 मिनट्स। अब एक बात याद रखिए, स्लोटेड अलोहा में हर एक के लिए फिक्स्ड टाइम दिया जाता है। इस सारे को मैंने 3-3 मिनट में डिवाइड कर दिया कि ये भी 3 मिनट के लिए होगा, ये भी स्लॉट 3 मिनट के लिए स्लॉट है, ये भी 3 मिनट्स के लिए स्लॉट है, और ये भी 3 मिनट के लिए स्लॉट है। तो एक बात तो आपने बड़ी क्लियर कट याद रखनी है कि स्लॉटेड अलोहा के अंदर आप जो फिर स्लॉट्स बनाते हैं, जो टाइम की डिवीजन करते हैं, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। टाइम की जो डिवीजन होती हैं वो टाइम डिवीजन्स आपके पास फिक्स्ड डिवीजन होती हैं। टाइम डिवीजन आपके पास फिक्स्ड होती हैं। अब यहाँ पे मैंने हर एक के लिए फिक्स्ड डिवीजन कर दिया कि ये भी 3 मिनट के लिए रह जाएगा, ये भी 3 मिनट के लिए, ये भी 3 मिनट, ये भी 3 मिनट के लिए। एक बात, दूसरी बात ये याद रखनी है, आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हर एक सिस्टम को ट्रांसमिशन के 3 मिनट ही लगेंगे? जी बिल्कुल, ये वेरी कर सकता है कि हर एक सिस्टम के लिए ट्रांसमिशन का रेट डिफरेंट होगा। देखिए, कोई 10 मिनट लेगा, कोई 15 मिनट लेगा। लेकिन स्लोटेड अलावा के लिए आपने ये याद रखना है कि हम यहाँ पे पहले ही कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जितने सिस्टम ट्रांसमिशन करेंगे वो इस 3 मिनट के अंदर अंदर ही ट्रांसमिशन कर पाएंगे। यानी कि उनकी जो ट्रांसमिशन का रेट होगा, उनके जो फ्रेम की लेंथ होगी, उनके जो फ्रेम का साइज़ होगा, वो इस तरह से फिक्स्ड होगा कि वो 3 मिनट के अंदर ही, मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, वो 3 मिनट के अंदर ही क्या कर पाएगा, 3 मिनट के अंदर ही वो उसे सेंड कर पाएगा। तो स्लोटेड अलावा के लिए दो बातें याद रख ली, एक तो टाइम फिक्स होगा, पहली बात। दूसरी बात हमने ये याद रखनी है कि टाइम के अलावा जो फ्रेम साइज़ है ये भी क्या होगा, फिक्स होगा। फ्रेम साइज़ और टाइम दोनों के दोनों क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। अगर आप इन दो बातों को याद रख लें तो आपके लिए फिर स्लोटेड अलावा समझना गालिबन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा।
अब इस पिक्चर के ज़रिए समझते हैं, देखिए क्या होता है, ये मैंने टाइम की डिमांड कर दी। देखिए अब ये ई स्टेशन है, अभी ई स्टेशन क्या करता है, ई स्टेशन कहता है कि जी मैं क्या करने लगा हूँ, मैं ट्रांसमिशन करने लगा हूँ। हम कहते हैं ठीक है जी आप ट्रांसमिशन कर। अब देखिए इस टाइम में कोई और ट्रांसमिशन नहीं कर रहा, तो ये आप कह दें कि टाइम 1 स्लॉट है। ये पहली स्लॉट मैंने जो है पहली स्लॉट ई स्टेशन को दे दी गई। फिर उसके बाद अगली स्लॉट देखिए, अगली स्लॉट अगला टाइम टाइम तो वही रहेगा, 3-3 मिनट हर एक को हमने डिवाइड किया हुआ है। तो अगली स्लॉट किसे दे दी है, अगली स्लॉट हमने ए स्टेशन को दे दी है। अब देखिए स्लॉट में कोई भी ट्रांसमिशन नहीं कर रहा। अगर इसी तरह से अगली स्लॉट को देखूं तो ये मैं स्लॉट, मेरी नंबर होगी स्लॉट 3। अगर मैं स्लॉट नंबर 3 को देखूं तो मुझे ये पता लगता है कि यहाँ पे भी इस स्लॉट के दरमियान में कोई और स्टेशन ट्रांसमिट नहीं कर रहा, बल्कि कौन ट्रांसमिट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टेशन ई ट्रांसमिट कर रहा है। अगली स्लॉट के ऊपर जाए T4 के ऊपर, हाँ जी यहाँ पे आके मसला आ गया, यहाँ पे आके मसला आ गया, स्टेशन ए भी ट्रांसमिट कर रहा है और स्टेशन सी भी ट्रांसमिट कर रहा है। तो इस बात का आंसर जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इसका मैं आगे चल के आंसर बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पे सलोटेड अलोहा का फिर काम किया अगर यहाँ पे भी कोलिजन होगी, क्योंकि प्योर अलोहा के अंदर भी हमने यही देखा था, प्योर अलोहा के अंदर भी यही देखा था कि अगर एक ही टाइम फ्रेम के ऊपर दो स्टेशन इकट्ठे ट्रांसमिशन करना शुरू कर दे तो क्या होगी, कोलिजन होगी। तो यहाँ पे भी कोलिजन होगी या नहीं होगी। सो इट्स जस्ट टू मेक यू पीपल क्यूरियस, जस्ट टू मेक यू स्टिक विद द वीडियो, मैं इसका आंसर अभी नहीं बता रहा। इसी तरह आगे चल के अगर हम देखें तो आगे चल के भी हमें ये चीज़ पता लगती है कि T5 स्लॉट के अंदर, इस स्लॉट के अंदर सिर्फ कौन सा स्टेशन, एफ स्टेशन क्या कर रहा है, अपने पैकेट्स को भेज रहा है, अपने फ्रेम्स को, सॉरी मैं पैकेट्स बार बार कह रहा हूँ, फ्रेम्स को भेज रहा है। अब यहाँ पे भी वही काम आ गया और यहाँ पे भी क्या कर रहा है, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए एक खास टाइम स्लॉट के बाद एफ क्या करता है, अपने फ्रेम्स को सेंड कर रहा है। तो इस तरह की जो ट्रांसमिशन होती है ये हम सलोटेड अलोहा का नाम देते हैं। अब इसमें एक दो क्यूरीज आपकी हैं, वो आगे चल के इसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। अब वो जो क्यूरीज हैं आपकी, वो यहाँ पे मैं आंसर करने लगा हूँ कि वो एक्चुअली में क्या है। देखिए हमने कहा था कि स्लोटेड लोहा में क्या होगा, स्लोटेड लोहा में ये होगा कि एक खास इंटरवल के ऊपर एक खास स्टेशन ही क्या कर पाएगा, ट्रांसमिशन कर पाएगा। यानी कि हमने क्या किया, टाइम की डिवीजन कर दी। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ, ये कहा कि जी 12:05 पे सिर्फ मेरी क्लास होगी और किसी टीचर की क्लास नहीं होगी। तो 12:05 पे सिर्फ क्या हो रही है, मेरी ही क्लास शुरू हो रही है और कोई क्लास नहीं हो रही। तो ये बिल्कुल स्लोटेड लोहा है, यानी कि आपने क्या कर दिया, आपने टाइम दे दिया 12:05 पे मैंने टीचर मुजम्मिल से पढ़ना है। तो स्लोटेड लोहा भी ऐसे ही करता है कि जी 12:05 पे 12:05 पे मैंने स्टेशन 1 को ट्रांसमिशन करने देनी है, 12:10 पे मैंने स्टेशन 2 को ट्रांसमिशन करने देनी है। अब कितनी देर के लिए ट्रांसमिशन करने देनी है, वो टाइम क्या होता है हमारा, वो वाला टाइम हमारा फिक्स्ड होता है। ये दो बातें हम पहले देख के आ चुके हैं। अब हम ये देख के आ चुके हैं कि स्लोटेड लोहा की वजह से आपकी जो ट्रांसमिशन है, जो थ्रूपुट है, जो एफिशिएंसी है, वो तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। हम ये कहते हैं कि जो एफिशिएंसी है आपकी वो तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई। कितनी बेहतर हुई है वो आगे चल के मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या कोलिजन नहीं होगी स्लोटेड लोहा, स्लोटेड लोहा में? जी बिल्कुल, स्लोटेड लोहा के अंदर कोलिजन होगी ही होगी। कैसे होगी और क्या रीज़न है? देखिए स्लोटेड लोहा कोलिजन होने की रीज़न ये है कि जब ये रीज़न आपने बड़े गौर से सुननी है, इस पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कोलिजन क्यों हो रही है। जब हमने टाइम फिक्स कर दी, जब मैंने कह दिया कि सर मुजम्मिल आपने क्लास 12:05 पे लेनी है, 12:05 पे जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो क्लैश कैसे आ गया? देखिए क्लैश इस तरह से आ गया, आपने एक बैंडविड्थ को डिवाइड किया 3 स्टेशंस के दरमियान। अब चूंकि रास्ता आपके पास कम पड़ गया, अब रास्ता आपके पास क्या पड़ गया, कम पड़ गया, तो रास्ता कम पड़ने की वजह से किसी एक स्टेशन के लिए आपने डबल टाइम दे दिया, किसी एक स्टेशन के लिए डबल टाइम दे दी। यानी कि क्या हो सकता है बेटा, आपको इस चीज़ की नहीं समझ आए, मैं एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपके पास कमरे हैं, आपके डिपार्टमेंट में रूम्स हैं 4, 4 कमरे हैं आपके पास और क्लासे 4 फ्लोर में 4 कमरों के अंदर मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ क्लासें हो रही हैं। 4 कमरे हैं टोटल और 4 कमरों के अंदर मुख्तलिफ क्लासें हो रही हैं, लेकिन कहीं से एक और सेक्शन आ जाता है और वो कहता है कि जी हमने भी क्लास लेनी है। तो इसका मतलब है 4 रूम्स में से किसी एक रूम में कोलिजन होगी ही होगी। इस चीज़ को आप ज़रा समझने की कोशिश करें कि मिसाल के तौर पर आपके पास 4 रूम हैं और चारों के अंदर 4 सेक्शंस क्लास ले रहे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन ए बी सी डी, ये चारों सेक्शन क्लास ले लें। लेकिन कहीं से एक और सेक्शन आ जाता है, एक और सेक्शन आ जाता है। वो कौन सा सेक्शन आता है, वो कोई
आईटी का सेक्शन आ जाता है, एमएस आईटी का या बीएस आईटी का जो भी है वो सेक्शन आ जाता है, और वो कहता है कि हमने भी क्लास लेनी। अब इसका मतलब है क्लैश आ गया, किसी एक रूम में दोनों क्लासेस तो नहीं बैठ सकती, तो वो जो दोनों क्लासेस एक रूम में बैठेंगी वो जो क्लैश आएगा वो ही क्लैश स्लॉटेड लोहा का भी क्लैश कंसिडर किया जा सकता है, जिसे हम कोलिजन का नाम देंगे। अब ये क्यों है, देखिए ये आया इसलिए क्योंकि आपने ये किया कि जब आपके पास रूम्स कम पड़ गए और क्लासेस ज़्यादा हो गई, तो आपको बाय चांस ही ना चाहते हुए भी एक क्लास के अंदर, एक रूम के अंदर दो क्लासेस एलोकेट करना पड़ेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, कोलिजन का चांस बढ़ गया। लेकिन बात याद रहे कि इसकी वजह से चार क्लासों की वजह से तीन क्लासें डिस्टर्ब नहीं होंगी, कोई एक क्लास डिस्टर्ब होगी, तो कोलिजन होगी लेकिन वेरी रेयर होगी। अब इसी को यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, इस डायग्राम से भी क्या हो रहा है देखिए। इसमें ये चीज़ ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि स्टेशन वन इस टाइम के ऊपर एक फ्रेम भेज रहा है, सिर्फ ये स्टेशन वन ब्रॉडकास्ट कर रहा है फ्रेम, स्टेशन वन क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, और स्टेशन टू क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो इस टाइम में और इस टाइम में कोई कोलिजन नहीं है। लेकिन अगर हम इस टाइम के ऊपर जाएं तो इस टाइम में क्या हो रहा है, देखिए स्टेशन वन भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है और स्टेशन थ्री भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। जब दोनों ब्रॉडकास्ट करेंगे तो क्या आएगी, कोलिजन आएगी। वही वाली एग्जांपल, जब एक क्लास के अंदर, एक रूम के अंदर दो क्लासें इकट्ठी आ गई तो क्या आएगी, कोलिजन आएगी। बाकी तीन क्लासें हमारी क्या होंगी, बच जाएंगी। तो स्लोटेड लोहा के अंदर भी कोलिजन का चांस बढ़ जाता है। मैं एक दफ़ा इसे छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ कि मैंने अभी कहा है, सो डैट आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। मैंने सिर्फ ये कहा है कि स्लोटेड लोहा के अंदर आप डिवाइड कर देते हो चीज़ों को, कि यार हर एक ख़ास टाइम के लिए एक स्टेशन, एक सिस्टम ट्रांसमिशन करेगा। लेकिन जब आप टाइम एलोकेट कर देते हो तो फिर भी जो है आपके पास कोलिजन होती ही होती है। लेकिन कोलिजन बहुत कम होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोलिजन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कोलिजन होती है लेकिन बहुत कम होती है। देखिए मैं दोनों चीज़ें कह रहा हूँ कि कोलिजन होगी और मैं साथ ये भी कह रहा हूँ कि कोलिजन बहुत कम होगी। एज़ कम्पेयर टू द प्योर लोहा, कोलिजन की जो रेट है, कोलिजन रेट है वो कम हो जाएगा, होगा ज़रूर लेकिन कम हो जाएगा। वो कैसे कम होगा, वो इस तरह से कम होगा। और कोलिजन होती ही क्यों है, वो कोलिजन इसलिए होती है कि जब आपके पास विड्थ कम पड़ गई, बैंडविड्थ कम पड़ गई, चैनल कम पड़ गया, तो आपको ना चाहते हुए भी एक टाइम फ्रेम किसी दो स्टेशन को इकट्ठे देना पड़ जाता है। यानी कि आपके देखें, आप बहुत ज़्यादा, मान लिया आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, तो आप हर एक क्लास को अलग अलग से टाइम नहीं दे पा रहे, तो आप क्या करते हैं, दोनों क्लासेस को इकट्ठे बुला लेते हैं कि एक ही रूम में बिठा कर, रूम नहीं है तो मैं दो सेक्शंस को मिला के एक ही रूम के अंदर पढ़ा देता हूँ। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है। इस तरह से सलोटेड अलोहा के अंदर भी इसी तरह से कोलिजन का चांस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जब आपके पास रूम्स कम हो जाते हैं। यानी रूम से हमारा बैंडविड्थ, चैनल, या फिर आप कह सकते हैं पाथ कम पड़ जाता है। तो आई गेस आपको ये क्लियर हो गया। कोई आगे क्या है, अब आगे मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं। अब ये आगे वही सारी बातें हैं कि जी अब इसमें एक बात याद रखने वाली है कि स्टेशन तब तक नहीं सेंड कर पाता, फिर दूसरा स्टेशन तब तक नहीं सेंड कर पाएगा डाटा जब तक एक स्टेशन ख़त्म ना कर ले। यानी कि अलॉटेड टाइम है ना, एक फिक्स टाइम है, तो एक फिक्स टाइम के अंदर अगर स्टेशन वन कर रहा है तो उसके दरम्यान में किसी स्टेशन को इजाज़त नहीं होगी। हाँ, सिर्फ वही स्टेशन आके उसके साथ कोलिजन कर पाएगा जिसकी ना चाहते हुए भी हमें अलॉटमेंट देनी पड़ी थी। यानी कि क्लास में जब आपके पास रूम कम पड़ गए थे तो ना चाहते हुए भी आपको एक रूम के अंदर दो क्लासें बिठाना पड़ गई थी, फिर वही काम होगा। और यूज़र क्या करता रहेगा, वेट करता रहेगा बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट का, कि जैसे नया टाइम शुरू हो तो मैं क्या करूँ, मैं भी अपना जो है वो ट्रांसमिशन करना शुरू कर दूँ। अब इसी टाइम की वजह से, इन्हीं टाइम फैक्टर की वजह से हम प्योर अलोहा को कंटिन्यूस टाइम अलोहा कहते हैं, और इसको हम डिस्क्रीट टाइम वन कहते हैं या डिस्क्रीट टाइम अलोहा कहते हैं। डिस्क्रीट का क्या मतलब है, एक फिक्स टाइम के ऊपर। अब एक बात इसमें हम ये देख लेते हैं कि थ्रूपुट एफिशिएंसी का इसमें क्या फार्मूला होगा। तो थ्रूपुट या एफिशिएंसी का फार्मूला ये वही वाला फार्मूला, अगर आपको याद हो तो हमने प्योर अलोहा के अंदर क्या फार्मूला पढ़ा था, जो हमारे पास प्योर अलोहा था। तो प्योर अलोहा के अंदर हमने, अगर आप पिछली वीडियो को रिवाइज करें तो उसमें हमने पढ़ा था प्योर अलोहा के अंदर कि उसमें जो आपकी एफिशिएंसी है, जो थ्रूपुट है, वो एस इज इक्वल टू जी ई माइनस टू जी के बराबर होती है। और यहाँ पे जो आपकी थ्रूपुट है वो किसके बराबर होगी, एस इक्वल टू जी ई माइनस रेस टू पावर माइनस जी की इक्वल होगी। अभी रेस टू पावर माइनस जी के इक्वल क्यों है, इसके पीछे एक रीज़न है, और रीज़न मैं आपको नहीं बता रहा, लेट यू नो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो हमने यहाँ तक अभी ये देख लिया कि स्लोटेड लोहा के लिए जनाब टाइम फिक्स होगा और हर एक स्टेशन वेट करेगा अपने टाइम का। और थ्रूपुट का क्या फार्मूला है, एस इक्वल टू जी ई माइनस जी, और ये किसका है, प्योर लोहा का फार्मूला। अब ये माइनस जी क्यों है, टू क्यों नहीं है, आगे चल के रीज़न देखते हैं।
ओके, सो यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल पार्ट आ रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जी की वैल्यू होती है स्लोटेड लोहा के लिए वो 1 होती है। क्यों 1 होती है? देखिए, हम कहते हैं कि थ्रूपुट का फार्मूला आपके पास है एस इज इक्वल्स टू जी ई रेज टू पावर माइनस जी। ऑलराइट, ये हमने पीछे भी देखा है। इसको बेटा आप क्या करें, इसे डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू जी। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी एस ओवर डी जी। और हम कहते हैं कि इसकी डिफ्रेंशिएशन को हम बराबर कर देते हैं ज़ीरो के। ज़ीरो के इसलिए बराबर करते हैं क्योंकि हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप डिफ्रेंशिएट जब इसे करेंगे तो यू कैन डिफ्रेंशिएट इट बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, जो कि क्या कहती है, जो कि सिंपली ये कहती है कि जी को एज इट इज़ रखें ई माइनस जी आ जाएगा। इसको आप खुद भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अगर आप वीडियो को आगे कर लीजिएगा और इसे खुद भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, हमारे पास आगे आ जाएगा -1 और आगे हम जी की डिफ्रेंशिएशन करेंगे और हमारे पास आ जाएगा ई माइनस ई और हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये बराबर हमने किसके इक्वल कर दिया, दिस दैट्स इक्वल्स टू बेसिकली 0। अब यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ, किस चीज़ को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। चलिए इसे पहले लिख लेते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा जी ई माइनस जी। यहाँ से यू कैन लुक एट इट वेरी वेल। ये सारा इक्वल्स टू हमारा 0 है। ये किसकी इक्वल आ जाएगा, कॉमन अगर मैं लूँ तो ये कॉमन आ जाएगा मेरे पास माइनस तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि -d+1 सो है वी गो। यहाँ से हमने जी की वैल्यू निकाली 1, तो ये जी की वैल्यू हमारी आ गई बराबर 1 के। अब इसी जी की वैल्यू 1 को इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो देखें आपके पास एस का क्या आंसर आएगा। एस का आंसर आएगा आपके पास 0.367। सो ला ला व्हाट हैपेंड, तो इट हैपेंड, इसने हमें ये बताया कि जनाब लोटेड लोहा के अंदर जो एस थ्रूपुट है वो कितनी होती है, 37% होती है। वाओ, बटा कितने अच्छे रिजल्ट है ये कि 37% थ्रूपुट है। यानी कि क्या मतलब है, लेट्स से कि अगर मेरे पास 100 के बी कई 100 के बी की बैंडविड्थ है, तो 100 के बी में से अगर मेरे पास 100 के बी है, मेरे पास डाटा बिट्स 100 के बी हैं, तो इसमें से 37 बिट्स 37 किलो बिट्स, इसमें से 37 किलो बिट्स बिल्कुल ठीक ट्रांसमिट होंगी। और बाकी वाली क्या हो सकती हैं, बाकी वाली जो है वो आपकी डिस्टॉर्ट हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं या कोलाइड कर सकती है। तो दिस इज़ द रियल ब्यूटी ऑफ दिस स्लॉटेड लोहा। ऑब्वियसली 37% भी इतना कोई अच्छा रेट नहीं, बट इट इज़ फार 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 बेटर देन द प्योर लोहा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 30% 37% हमारी स्लॉट्स, अगर 37% सक्सेस रेट है तो 37% बाकी स्लॉट्स एम्प्टी बैठेंगी और 26% चांस है क्लियर होने का। तो आई गेस ये आपको मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा ये क्या है। फाइनली तौर पे हम इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन करते हैं। हेयर कम्स अ टाइम व्हेन आई विल लेट यू नो कि ये ई माइनस जी मैंने क्यों रखा है, मैंने क्या रीज़न है। इसकी रीज़न बेटा ये है कि देखिए जो हमारा ये ई माइनस जी है ना, ये ई माइनस जी ये एक्चुअली हमारा वनरेबल टाइम कहलाता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप वो देख सकते हैं। ये हमारा वनरेबल टाइम होता है। वनरेबल टाइम से मुराद ये कि इसमें जो कोलिजन आएगी वो एक फिक्स टाइम के लिए आएगी। एक फिक्स टाइम से क्या मुराद है, एक फिक्स टाइम से मुराद ये कि अगर ये मेरा चैनल था, सॉरी मैं यहाँ पे रीड्रॉ करता हूँ, अगर ये मेरा एक चैनल था और ये मैंने टाइम दिया था, ये मेरा टाइम फ्रेम था, दिस इज़ माई टाइम फ्रेम। तो ये जो मेरा टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम सिर्फ एक टाइम फ्रेम के लिए मेरे पास जो है वो कोलिजन आ सकती है जो हमारा ये स्लोटेड लोहा है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं प्योर लोहा की, तो प्योर लोहा के लिए मेरे पास जो टाइम जो कोलिजन आएगी वो 2 फ्रेम्स के लिए आएगी। तो इसलिए ये 2 था और वो सिंगल जी था।
ताकि ऐसे आपको क्लियर होगा। अब ग्राफ देखते हैं, ग्राफ हमारा जी और एस के दरमियान है। कि जी क्या था, जी था हमारा कि कितनी ट्रैफिक एवोन एवरेज एक चैनल के अंदर स्टेशन भेजी जा रहे हैं। तो ये कहता है कि देखिए इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसकी थ्रूपुट है वो कोई 18% तक जाती है। लेकिन स्लोटेड अलोहा की मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी जाती है, कोई 38% तक जाती है। लेकिन जैसे जैसे जी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी थ्रूपुट क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ गिव्स थम अप। और अगर आपको लगता है कि दिस थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड, प्लीज़ मतलब कि यू शुड रिएक्ट ना। तो वैसे तो नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि आपको आपके साथ ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, बुरी लग रही हैं, आपको कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस लेक्चर अपडेट कर दिया और आपको बता दिया और आपने ऐसे ही सुमन बुकमन पढ़ लिया। सो प्लीज़ गिव्स थम्स अप, और या डिसलाइक करें, लाइक करें, कमेंट करें, कुछ तो करें ना, मतलब पता लगे कि क्या चल रहा है। ऐसे तो नहीं ना आप, ऐसे तो जो है वो खामोश रहना तो बेहतर नहीं है, मतलब कि बस कुछ भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं बचा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।